हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपनी उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ा था कि स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर स्क्वायर के एरिया को पढ़ा, पेरीमीटर पढ़ा एंड देन उसके डायगोनल, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं जो सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है। एक सर्कल है और इस सर्कल में एक है आपका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या कर रहा है? इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल, ठीक है। तो इस केस में हमारा डी क्या होगा, ठीक है। सॉरी, रेडियस क्या होगा? इस सर्कल की रेडियस हमें बतानी है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो ये रेडियस होगी, क्या ये इस डायगोनल का हाफ होगी? बताइए आप सभी। हाफ होगी, ठीक है। तो इसी को हम आर भी कह सकते हैं। एक चीज यहां देखो आप, एरिया नहीं, सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर सॉरी नहीं, रेडियस करते हैं यहां पर। अब बताइए, इसका हमें रेडियस निकालना है सर्कल का। क्या हो जाएगा? देखिए आप, ये हमारी ए होती है, ये भी ए होती है, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। हमने अभी देखा था कि जो ये साइड हो गई है ना, और इसका डायगोनल क्या होता है बताइए आप सभी। डायगोनल हो गया a√2, ठीक है, इतना हमें पता है। अब देखिए, जब डायगोनल हमारा a√2 हो गया और रेडियस क्या है उसका? जस्ट हाफ है ना, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a√2 और डिवाइडेड बाय 2 होगा ना? बताइए, यही तो होगा। अब एक तो ये केस हो गया और एक ये केस रहेगा। देखिए आप सभी, ये है आउटसाइड, सॉरी इंस्क्राइब्ड नहीं था ये, ठीक है। और ये चलेगा ऐसे। अब ये जो सर्कल है ना, ये इस स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। थोड़ा मेरा ये गलत हो जा रहा है, इसको सर्कल परफेक्ट नहीं बन पाया, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आर क्या होगी? बताइए। यहां पर तो हमने देख लिया कि जो आर होगी वो a√2 यानी कि डायगोनल का जस्ट हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाले केस में आर क्या होगी बताइए आप सभी। क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या ऐसा कुछ करेंगे? बताइए। देखिए, इस केस में क्या होता है, ये हमारी ए होती ही है, तो ये भी तो ए हो गई। बताइए आप। और अगर यहां से चले ऐसे भी, तो यहां से ये हाफ हो रही है ना। और जब ये ए हो गई तो ये इसी का तो हाफ हुआ, a/2 हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए आप सभी, a/2 है कि नहीं है? तो देखिए, हमने देखा कि रेडियस ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइब स्क्वायर, तो यहां पर रेडियस क्या आ गई? a√2 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप कैपिटल आर ले लो। r इज इक्वल टू क्या आ गया? a√2 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप a√2 ना लिखो, सपोज डायगोनल के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? r इज इक्वल टू d/2, ठीक है।
अब इंस्क्राइब्ड में देख लेते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल ठीक है। जब ये है तो इसका रेडियस क्या होगा, यानी कि r इज इक्वल टू क्या होगा, a/2। अब जब r आ गया a/2, अब आप इसको डायगोनल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो इसको आप बताइएगा, ठीक है, मैं बहुत बता चुकी हूं, इसको अब आप बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये हमने तो देख लिया इसका कैसे क्या है। अब हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल पे, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है बताइए? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, या कह सकते हो, हाँ क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनके बीच के कोण क्या होते हैं, 90 अंश, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है, यानी कि लेंथ ब्रेथ चौड़ाई, लेंथ लंबाई, ठीक है। अब आप बताइए, जैसा हम लोगों ने स्क्वायर में पढ़ा था, थोड़ा कभी क्या होता है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसको पैरेलली लेके चलते हैं। जैसे हमने स्क्वायर में क्या पढ़ा उसको अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल, तो स्क्वायर वाली चीजों को यहाँ पर मेमोराइज करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या है, अगर हम लोग यहां पर इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर क्या, परिमाप, परिमाप बताइए क्या होगा, आयत का बाहरी माप होती है ना, तो L एक बार, ये 2 बार, और ये चौड़ाई आ रही है L और B आ रहा है ना। तो बताइए आप, क्या हम इसको L प्लस B प्लस L प्लस B लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो एक आप देखो, आप यहां पर कि 2 बार L आ रहा है और 2 बार B आ रहा है, तो इस तरीके से 2 को कॉमन ले लो और L प्लस B बच गया ना, हाँ, यानी कि आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या हो गया, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब ये हो गया पेरीमीटर। अब एरिया क्या होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, L इंटू बी हो गया ना, इन्हीं दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या हो गया यहां पर L इंटू बी, इट मीन्स कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई लंबाई। हिंदी और इंग्लिश दोनों को बाइलिंगुअली लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो भी होगी इसकी यूनिट उसका स्क्वायर हो जाएगी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यहां पर जो रहेगा वो यूनिट वही रह जाएगी, है ना। तो ये हो गए हमने देखे। अभी हमें पढ़ना है क्या, डायगोनल, ठीक है। अब हम लोग इसके डायगोनल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसका परिमाप, अरे सॉरी विकर्ण, आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगल है ना, फिगर फिर से बना लीजिए आप, ये L है, ये B है, ठीक है, यही तो होता है डायगोनल। अब आप एक बात बताइए, ये हम लोग 90 डिग्री है, इसको लेके चलेंगे, ठीक है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, तो क्या होगा यहां पर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे कर लेते A B C D, ठीक है, इन ट्रायंगल B C D, ठीक है।
तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये क्या है, हाइपोटेनस, या इसको बेस और हाइट और हाइपोटेनस कह सकते हो ना आप। तो बेस परपेंडिकुलर, सॉरी मैं हाइट बोल गई, देखिए हाइट होती है वही है बात। अब देखिए यहाँ पर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, हाइपोटेनस यानी कि बी डी, और बी डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायगोनल को डी डिनोट कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब डी निकालना है ना हमें, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए आप। और यही होगा यहाँ पर, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है, क्यों, तो यहाँ पर आप d इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका डायगोनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप इतने सारे फॉर्मूले लर्न कर लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर and its diagonal is 25 centimeter. What will be the area of rectangle? यानी कि इसमें हमसे पूछ रहा है एक आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। अब हिंदी वालों के लिए, एक आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण या इसके विकर्ण की लंबाई लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे 300, 425, 420, इसके बाद है 625। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में, ठीक है। CHSL में कब आया है, तो ये है 8 जुलाई 2024, यानी कि 8/7/24 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं, P है ना पेरीमीटर 70 सेंटीमीटर, इसके बाद डायगोनल दिया हुआ है D 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछ दिया है कि इसका एरिया निकालिए। अब देखिए आप पेरीमीटर में L और B तो है और डायगोनल में भी L और B होती है ना। तो यहां से आप पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लो। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना। अब देखो पेरीमीटर कितना है 70, सॉरी ये हम यहां डायगोनल लिखना है, डायगोनल, ठीक है। ये कितना है, डायगोनल है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब
स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक इक्वेशन ये फाउंड हो गई, ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखिए पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2l प्लस बी होता है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी। पेरीमीटर आपको गिवन है 70 इज इक्वल टू 2 को डिवाइड कर दो यहाँ पर और l प्लस बी। इस अकॉर्डिंग l प्लस बी आपका कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आया। दो इक्वेशन बन गई, एक हो गया l प्लस बी 35 और l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब जब आप सॉल्व करोगे इसको तो कैसे आएगा, देखो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना, इस साइड कर लेते हैं, एल स्क्वायर एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l बी। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहां पर हम एल और बी को कर लेंगे। अब देखिए आप एल प्लस बी आपका वहां से कितना है 35, तो आप यहां पर कर दो 35 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो 625, इसके प्लेस पे यहां पर आपने रख दिया 625, इसके बाद 2l बी। अब आप देखो 35 का स्क्वायर, अब 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखो शॉर्टकट इसका ये है कि 5 का स्क्वायर 25, अब 3 के जस्ट बाद 4 आता है ना, तो 3 4 जा 12, यानी कि इसका होता है 12 25 आ गया 35 का स्क्वायर। ये सिर्फ उन्हीं डिजिट्स के साथ होता है जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, ठीक है। अब देखिए ये 625 इधर ले आइए आप ट्रांसफर करके, बच गया क्या 2lb, लेस कर दीजिए, इतना ही बचेगा, सॉरी 600। अब ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से L और B इक्वल टू क्या आ गया 300। अब आप देखो यहाँ एल बी 300 आ गया, L प्लस बी इतना है और L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है। अभी भी ये हमें नहीं सॉल्व हो पा रहा है ना, नहीं हो गया, आपका आंसर तो यहीं से आ गया ना। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, और ये क्षेत्रफल ही तो हुआ कि नहीं हुआ, यही आपका सॉल्व हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। सपोज अगर आपसे पूछ देता कि इनकी लंबाइयां ज्ञात कीजिए, यानी कि लेंथ आयत की लंबाई बताइए और आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूं कैसे क्या करते। अब आप देखो ये हमने ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। L प्लस बी 35 है और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है, L इंटू बी इतना है, ठीक है। L इंटू बी से ही आपका राइट आंसर इसका आ चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो एक फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो, L माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb। हम L माइनस बी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि L प्लस बी हमारे पास है, तो फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें L और B की वैल्यू सेपरेट पता चल जाएगी। देखिए L माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 625 माइनस 2 इंटू L इंटू बी कितना है 300, तो 625 माइनस 3 2 जा 6। अब देखो L माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 25, इसको ले आओ रूट कर दो तो कितना आ गया, L माइनस बी 5 आ गया। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ये आ गया 5। अब यहीं पर आपके पास L प्लस बी 35 है ना, यहीं पर हम डायरेक्टली सॉल्व करे दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। L प्लस L 2L इज इक्वल टू 35 और प्लस 5 40, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 20। जब L 20 आ गया तो B कितना यहां से आ जाएगा, लेस कर दो आप, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 35, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 20, B इज इक्वल टू कितना आ गया 15। अगर लेंथी करता तो आपसे लेंथ और ब्रेथ भी पूछ सकता था, ठीक है।
तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि ये इसका लेंथ ब्रेथ भी कैसे निकाल सकते थे और एरिया ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे अब हम कुछ और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हमने रास्ते वाले नहीं बताए हैं, ठीक है ना, कि अगर इसके 2 मीटर अंदर से रास्ता बनाया जाता है, कोई आयताकार रास्ता हो गया या कोई घास का मैदान है उसमें, ठीक है, तो उस टाइप के भी अभी हम लोग आके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।